ईडी ने इस हवाला कांड के सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। हमारे देश में लोग अमीर लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे देश में लोग अमीर लोगों को बड़ा आदमी मान लेते हैं। उसके पास पैसा होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो अपराध करके ही क्यों ना आया हो, चाहे वो फ्रॉड करके क्यों ना आया हो, चाहे उन्होंने हजारों करोड़ रुपए बैंक के क्यों ना चुरा लिए हो, चाहे उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी काम किया हो। हमारे देश में लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये पैसे वाला आदमी है, ये बड़ा आदमी है। हमारे देश में बेईमानी करके कमाए गए पैसे को बुरा नहीं माना जाता, लेकिन ईमानदारी की गरीबी को बुरा माना जाता है। अगर कोई ईमानदार है और गरीब है, लोग उससे दोस्ती नहीं करना चाहते, उसके घर नहीं आना चाहते। लेकिन अगर आप बेईमानी से हजारों करोड़ कमा लेते हैं तो लोग आपके घर भी आना चाहते हैं, आपके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, आपकी शादी में भी आना चाहते हैं और आपसे प्रभावित भी होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के ये बड़े बड़े स्टार्स ही क्यों ना हो। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप हमें अपना आदर्श बनाइए, लेकिन वो इस तरह सौरभ चंद्राकर जैसा व्यक्ति, अब आप सोचिए, जो सिर्फ 28-29 साल का एक व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जमाने में जूस बेचता था। सौरभ चंद्राकर रातों रात इतना अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी, आईटी और गैम्बलिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसमें लोगों के एडिक्शन यानी जुआ खेलने की लत से उसे मुनाफा मिलता था। हमारे देश में ऑनलाइन और इलीगल बेटिंग की इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना तो ठोस कानून है, ना कोई सिस्टम है। और इस लूप होल का फायदा उठाकर सौरभ चंद्राकर जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जूस बेचने वाले से सिस्टम का जूस निकालने वाले लोग बनते चले जाते हैं। और बॉलीवुड के भी बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों को इस इलीगल गैम्बलिंग से पैसा बनाने में कोई हर्ज आज भी नहीं है। उदाहरण के लिए, ये जो जूस वाला है सौरभ चंद्राकर, इसने इलीगल बेटिंग के लिए जो महादेव ऐप बनाया, इसके ऐप का नाम था महादेव ऐप। महादेव ऐप जो बनाया, उस ऐप के लिए शक्ति कपूर, बोमन ईरानी, डेजी शाह और बी पराग जैसे कलाकार और गायक और सेलिब्रिटीज इसका विज्ञापन कर चुके हैं। सोचिए, जिस ऐप के जरिए इलीगल बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस मॉडल के पोस्टर बॉय ये तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हुए थे, जिनके गाने आप बड़े शौक से सुनते हैं, जिन्हें आप टीवी पर बड़े शौक से देखते हैं, जिन्हें बड़े पर्दे पर आप देखते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आप उन्हें बड़ा बड़ा सुपरस्टार की तरह देखते हैं। और वो एक ऐसे अपराधी के लिए नाचने भी पहुंच जाते हैं, उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। और 200 करोड़ की शादी कैसी होती है, जब आप हजारों करोड़ कमाते हैं, उसमें से 200 करोड़ आप अपनी शादी पर खर्च देते हैं, ये तस्वीर आपको बता रही है। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है और ईडी ने कहा है कि वो अभी इसकी जांच कर रही है और इसमें और भी बड़े बड़े खुलासे आगे चलकर हो सकते हैं।